शाम के करीब 7-8 बजे का समय था। गांव पर धीरे धीरे शांत रात उतर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कहीं दूर से झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मिट्टी के छोटे से घर में टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। उसी रोशनी में टिंगू और उसकी छोटी बहन चिंगी अपनी किताबें खोलकर बैठी थी। दोनों पूरे ध्यान से स्कूल का होमवर्क खत्म कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चिंकी ने अपनी होमवर्क बंद की। मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मेरा आज का होमवर्क पूरा हो गया। तुम्हारा हुआ क्या? टिंगू ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा। हाँ चिंकी, मेरा भी हो गया। चिंकी की आंखों में चमक आ गई। तो चलो ना, आज फिर बंडिया के घर टीवी देखने चलते हैं। टिंकू धीरे से फुसफुसाया। धीरे बोलो, माँ सुन लेगी तो जाने नहीं देगी। दोनों ने इधर उधर देखा। माँ रसोई में काम में व्यस्त थी। मौका देखकर दोनों दबे भाव घर से बाहर निकल गए। गांव की छोटी पगड़ी से गुजरते हुए वे बंडिया के घर की तरफ बढ़ने लगी। बंडिया का घर गांव में बाकी घरों से थोड़ा बड़ा था। अंदर से टीवी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उस जमाने में गांव में बहुत कम घरों में टीवी होता था, इसलिए बंडिया के घर बच्चे टीवी देखने के लिए चले गए। उन लोगों को टीवी देखना एक त्योहार से कम नहीं था। टिंकू धीरे से दरवाजे के पास गया और बोला, बंडिया, दरवाज़ा खोल, मैं टिंकू हूँ। अंदर बंडिया अपने माता पिता के साथ टीवी देख रहा था। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी और उसी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। टिंगू ने फिर आवाज़ लगाई, बंडिया, जल्दी खोलना। तभी बंडिया की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बैठ नीचे, कहीं नहीं जाना। हर रोज ये बच्चे यहाँ टीवी देखने चले आते हैं। बंडिया के पापा ने धीरे से बोला, अरे आने दो ना बच्चे को। लेकिन उसकी माँ नाराज़ होकर बोली, आप चुप रहिए, जब देखो तब मुंह उठाकर टीवी देखने के लिए आ जाते हैं। बाहर खड़े टिंगू और चिंकी ने सारी बातें सुन ली। दोनों कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगी। चिंकी की आंखें भर आई। टिंकू ने उसे समझाया, नाराज़ मत हो चिंकी। चिंकी ने ज़बरदस्ती से मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, चलो वापस चलते हैं। तभी चिंकी की नज़र खिड़की पर गई। भैया देखो, खिड़की खुली है, हम वहीं से थोड़ा टीवी देख लेते हैं। टिंगू ने धीरे से कहा। हाँ चलो। दोनों चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और अंदर चल रही फिल्म देखने लगी। उनके चेहरे पर हल्की खुशी लौट आई। उसी समय उनके पापा फैक्ट्री से काम खत्म करके साइकिल से घर लौट रहे थे। दिन भर की मेहनत से उनका शरीर थक चुका था, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। जैसे ही वे बंडिया के घर के पास पहुँचे, उन्होंने खिड़की के बाहर अपने बच्चों को खड़े देखा। दोनों चुपचाप अंदर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक बंडिया की माँ की तेज आवाज़ आई, कौन है? तुम दोनों फिर से आ गए, जाओ यहाँ से। डरकर टिंकू और चिंगी तुरंत वहाँ से हट गए। दोनों सिर झुकाकर गांव की पगड़ी से घर की ओर चलने लगी। उनके चेहरे पर गहरी मासूमियत थी। पापा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका दिल अंदर से टूट गया। वे कुछ पल वहीं खड़े रहे। बच्चों की बेबसी देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। घर पहुंचकर दोनों बच्चे चुपचाप एक कोने में जाकर बैठे। माँ रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उसने बच्चों की
उदासी देखी, लेकिन कुछ समझ न पाई। थोड़ी देर बाद पापा भी घर लौट आए। उन्होंने आंगन में साइकिल खड़ी की और अंदर आ गए। माँ बोली, पहले हाथ मुंह धो लीजिएगा, मैं खाना लगाती हूँ। सब लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन आज बच्चों के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। दोनों बिना कुछ बोले खाना खाने लगे। पापा बार बार बच्चों की तरफ देख रहे थे। उनका मन भारी हो गया था। खाना खाने के बाद बच्चे सो गए। तब पापा ने धीरे से सारी बात माँ को बताई। आज मैंने हमारे बच्चों को बंडिया के घर की खिड़की के बाहर खड़े देखा। वो चुपचाप टीवी देख रहे थे। फिर बंडिया की माँ ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। माँ भी उदास हो गई। उसने धीरे से कहा, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों का दिल छोटा नहीं होना चाहिए। पापा बोले, चाहे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, मैं अपने बच्चों के लिए टीवी ज़रूर लाऊंगा। माँ ने भी उनका साथ दिया और अगले दिन से दोनों ने पैसे बचाना शुरू कर दिया। पापा रोज़ साइकिल से फैक्ट्री जाते और घंटों मेहनत करते। माँ घर का काम ख़त्म करके सिलाई करती और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक डिब्बे में रख देती। हर रात दोनों चुपचाप पैसे गिनते। एक दिन माँ ने अपने छुपाए हुए पैसे निकाल कर कहा, अब हमारे पास पूरे पैसे हो गए हैं, इस महीने हम टीवी ला सकते हैं। पापा खुशी से बोले, कल ही शहर जाकर टीवी लेकर आता हूँ। अगली सुबह घर में खुशी का माहौल था। पापा ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम दोनों के लिए टीवी लाने वाला हूँ। यह सुनते ही टिंगू और चिंगी खुशी से उछलने लगी। इधर माँ और बच्चे घर साफ करने लगे। शाम को जैसे ही पापा साइकिल पर बड़ा सा डिब्बा लेकर लौटे, दोनों बच्चे खुशी से चिल्लाए, उठो उठो सारे बच्चों उठो, टीवी आ गया है, हमारा टीवी आ गया है। पूरा गांव देखने के लिए झटपट हो गया। माँ ने टीवी का छोटा सा पूजन किया। पापा छत पर चढ़कर एंटीना ठीक करने लगे। कुछ देर बाद टीवी चालू हुआ। पहले झिन झिन की आवाज़ आई, फिर तस्वीर साफ हो गई। फिल्म शुरू हो गई। सुहानी रात होते ही पूरे घर में खुशी फैल गई। माँ सबको मिठाई बांटने लगी। टिंकू मुस्कुराया, बोला, अब हमें किसी की खिड़की के बाहर खड़े होकर टीवी नहीं देखना पड़ेगा। सारे लोग हंस पड़े। चिंकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ सिर्फ टीवी नहीं आया था, बल्कि माँ बाप की मेहनत, प्यार और बच्चों की खुशी की जीत आई थी। अब आप बताइए, क्या आप भी पहले ऐसे ही टीवी देखा करते थे? 90s का टीवी आज चला गया है, पर आज भी वो हमारे दिल में राज करता है। क्या आप भी ऐसे ही टीवी देखते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर हमारी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। बाय बाय।